इज ऑस्ट्रेलिया स्टिल अ बेस्ट ऑप्शन टू अप्लाई? क्या वजह है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में अभी भी अप्लाई करना चाहिए? कितने परसेंट वीजा रेशियो है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए आपके वीजा के लिए? कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए? रीजनल, सब रीजनल, मेट्रोपॉलिटन में क्या फर्क है? कौन सी सब क्लासेस बेस्ट हैं वहां पर पीआर लेने के लिए? इन सारी बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही यूनिक भी है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि अभी के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ऑस्ट्रेलिया को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एट द मोमेंट सबसे ज्यादा लोएस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज 3.5%। 3.5% इज द लोएस्ट। अगर हम कंपेयर करें यूके, यूएस और कनाडा के साथ या किसी भी और कंट्री के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया में ये लोएस्ट है। दैट मींस कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं फॉर सम अदर टाइम एज वेल, क्योंकि काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया बंद रहा है, वीजाज नहीं आते रहे, तो अब वहां पर एक गैप क्रिएट हो गया जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। वेजेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एज कंपेयर टू यूके एंड अदर कंट्रीज, और इजिली यहाँ पर जॉब आपको मिल जाती है। सिटीजनशिप एंड पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स यहाँ पर बेटर है एज कंपेयर टू यूके, जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, जर्मनी है। इनसे ज्यादा बेहतर है कि आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, क्योंकि यहाँ पर सिटीजनशिप और पीएसडब्ल्यू के जो चांसेस हैं और जो ड्यूरेशन है वो बाकी कंट्री से ज्यादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो पीएसडब्ल्यू है इट गोज अप टू 4 इयर्स तक जाता है। वो कैसे आता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि भाई आखिरकार ऑस्ट्रेलिया का वीजा क्यों नहीं लग रहा। अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई रही है। अभी के टाइम पे एट द मोमेंट इट इज 58.9% जो वीजा रेशियो है पाकिस्तान के लिए। तो स्टिल इट्स बेटर कि आप अभी अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आने वाला टाइम ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा रहने वाला है, और चूंकि न्यू गवर्नमेंट आ गई है, वीजा फी में इंक्रीज हो गया है, वो मैंने अलग से एक वीडियो में बता दी थी, $2000 हो गई है अब वैसे। तो आप अब ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से एज एन अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले समझने की चीज है कि ऑस्ट्रेलिया में इनटेक्स कितने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली मेजर दो इनटेक्स होते हैं, एक फरवरी का और एक जुलाई का। ये दो इनटेक है, मतलब साल में आप 2 दफा ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज वहां पर सितंबर और जनवरी दो मेजर इनटेक्स होते हैं। तो यहाँ पर यह है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको जो जुलाई और फेब दो इनटेक्स मिलेंगे, प्लस इसके अंदर जो पीएसडब्ल्यू की मैंने बात की थी वो 2 से 4 साल का है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो रीजनल एरियाज हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, वहां पर जो पीएसडब्ल्यू है दैट इज फॉर 4 इयर्स। उसके बाद आते हैं सब रीजनल एरियाज जो कि अच्छी सिटीज हैं, बड़ी सिटीज हैं, वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन स्टिल वहां पर लोगों की कमी है, तो वहां पर है ये 3 साल का। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जैसे कि सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, इनके अंदर जो पीएसडब्ल्यू है वो है 2 इयर्स का। और उसके बाद इसमें एक मेन चीज आती है जो कि है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिसको एसओएल लिस्ट बोलते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ अप्लाई करने लगे हैं, तो भाई ये मेरे हाथ प्लीज ना अप्लाई करना, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, और यहाँ पर अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो आप मेलबर्न, अगर इसमें इसको समझना ऐसा जरूरी है कि कुछ कोर्सेज, कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो कि मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन में रिक्वायर्ड नहीं है। बट जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे एक एसओएल लिस्ट में से निकाला कि मार्केटिंग की जो फील्ड है, वो मार्केटिंग की फील्ड के अंदर यहाँ इन तीनों कंट्रीज के अंदर आपको ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आती है, जबकि मार्केटिंग की ही फील्ड आपकी एडिलेड के अंदर इसके अंदर फॉल करती है। तो ये चेक कर लें कि आप किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट वाइज चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जीएस की एक रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम पहले प्रीवियस इसको जीटी ही बोलते थे, इसमें मैं स्पॉन्सर इनकम सारा कुछ करने के बाद यूनिवर्सिटी एक लेटर देते थे कि भाई मेरी तरफ से बच्चा ठप्पा लगा दिया, पास है, कि वापस जाएगा। इसके बावजूद भी वीजा रिफ्यूज हो रहा है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ ज्यादा नहीं, एक दो ऑप्शंस और अप्लाई करें, या यूके में कर लें, या जर्मनी में कर लें, या फिनलैंड में कर लें, या स्वीडन में कर लें। एक आधा ऑप्शन और रखें, ऐसा ना करें कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस को आप सिलेक्ट कर लें, तो फिर दोनों की ही वीजा रेशो आपको पता है किस तरह की है। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दें अप्लाई करते वक्त कि एक आधा ऑप्शन और रखें। अब ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ बहुत टॉप टिकर यूनिवर्सिटीज जिनको G8 बोलते हैं। अगर यहां से पढ़ने लगे हो तो बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि यहां से पढ़ने वाले स्टूडेंट को 99% चांस है कि जॉब अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने गंदी यूनिवर्सिटी में जाना है, सस्ती में जाना है, जिसके बाद मुझे वहां पे अच्छी जॉब मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमने गंदी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, लेकिन अब हमें जो है वो एक बड़ी अच्छी हमने जॉब लैंड कर लिया। तो द क्वेश्चन इज कि आपके साथ जो 100-200 बच्चा और था उसका क्या हाल है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि अगर आप एक लेबर मेंटेलिटी से जा रहे हैं
तो फिर लेबर मेंटेलिटी ही रखें कि आपने डिग्री करने के बाद वहां पर ऑड जॉब्स करनी है, टैक्सियां चलानी है या आपने बर्गर फ्लिप करने हैं। तो ये चीज क्लियर कट मेंशन्ड है कि भाई अगर अच्छी जॉब लैंड करनी है तो यू हैव टू गो इन अ गुड यूनिवर्सिटी, जैसे मोनैश है, जैसे यूएनएसडब्ल्यू है, बॉन्ड यूनिवर्सिटी है, इस तरह की और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा अपनी एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करें क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आपको फायदा ही होता है, हमेशा कभी इसका नुकसान आपको नहीं होता। जीटी के डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए होते हैं, इसके अंदर आपको हेल्प लेनी ही पड़ती है क्योंकि खुद से आप करेंगे तो कोई ना कोई चीज इसकी आप खराब कर लेंगे। तो हमारे अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए, अगर आप ऑलरेडी ऑफर ले चुके हैं, हम आपको वीजा के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको एडमिशन के लिए चाहिए तब भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं endeavorspk.com, वहां पे जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें एंड सबमिट द फॉर्म एंड विल गेट बैक टू यू, और जो भी आपके रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगे वो हम आपको सारी बता देंगे। इसके बाद जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, मैंने आपको बताया कि आप उसके अंदर यूके को या किसी और कंट्री को रखें, वो अच्छा है। अब यहाँ पर जो बेस्ट रोल्स हैं जिसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए, उसमें आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपकी डेटा एनालिटिक्स की जो फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग की है, उसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट हैं, उसके अलावा आपके पास ऐसे अकाउंटिंग के ऑप्शन हैं। बहुत सारे अच्छी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज हायर देन द अदर कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पे मास्टर्स 2 साल का है, बाकी जगह पे मास्टर्स जो है वो 1 साल का है। यूके की अगर बात कर लें, वहां पर आप 1 साल पे कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर व्हाई वुड वी चूज ऑस्ट्रेलिया। एक तो मुझे मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो एजुकेशन से हम जा रहे हैं इट इज नॉट अप टू द मार्क और आपको चीजें नहीं आती हैं, तो 2 इयर्स का टाइम आपके लिए ही बेहतर है। प्लस इसके अंदर यह है कि बाकी कंट्रीज में आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, जो कि अब उम्मीद है कि 18 माह तक शायद हो जाए। तो ऑस्ट्रेलिया वहीं पर आपको 4 साल तक का दे रहा है। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है कि आप इसमें अप्लाई करें, और ये एक अच्छी डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसके साथ एक ऑप्शन लाजमी रखें। अब मैं आपको यहां बताने वाला हूं 5 मेजर जो पीआर के रूट्स हैं इनके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो बहुत कॉमन है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने ज्यादा पीआर रूट हैं कि हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए इसको याद रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इतनी ज्यादा सब क्लासेस हैं। तो जो 5 मशहूर और ज्यादा कॉमन है वो ये है कि पहली है स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा, 189 सब क्लास को बोलते हैं। इसमें आपको स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जस्ट आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, 80-85 पॉइंट्स के ऊपर आपको पीआर मिल जाती है। सेकंड जो स्किल्ड है वो है स्किल नॉमिनेटेड वीजा 190, जिसको स्टेट स्पॉन्सर करती है। और आप अगर आपको यहाँ से स्टेट को और लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि आपको उसी स्टेट में काम करना पड़ेगा। थर्ड है रीजनल वीजा, जिसको 491 बोलते हैं। ये एक अच्छा रूट बन सकता है टुवर्ड्स पीआर, ये टीआरपी है बेसिकली, लेकिन 3 साल बाद आप इसको पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये एक्सटेंडेबल भी होता है 491। इसके बाद चौथा है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर 186 कैटेगरी का। अगर आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वो स्पॉन्सर आपसे बहुत ज्यादा खुश है कि भाई तुम्हें तो यहाँ पे रहना चाहिए, तुम्हें तो मेरे पास रहना चाहिए, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, और ये फास्ट ट्रैक जो है पीआर का रूट है। पांचवा जो है, जो कि बहुत मशहूर भी है, वो है पार्टनर वीजा 801। अगर आपका पार्टनर जो है या स्पाउस है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, और तो वो आपको अप्लाई करके बुला सकता है। इसके लिए कोई हैसल नहीं है, सिर्फ आपने एक अच्छा रिश्ता ढूंढना है और आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिसर्च के बाद हम आप तक लेकर आते हैं, और इसके लिए आपको जो है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।